हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 83 फॉर क्लास 10th शेड्यूल टू बी डन ऑन 11 February 2021. Students, today's worksheet is based on integrated grammar as you will get in your एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स. MCQs होंगे बेटा. MCQs आपके 10 MCQs होंगे और 10 ग्रामर जो मार्क्स हैं वो MCQ बेस्ड ही होंगे, इसलिए आपको बार बार MCQs के फॉर्म में प्रैक्टिस दी जा रही है. तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन इन द सेंटेंसेस. ये बहुत आसान है आपके लिए फुल मार्क्स लेना. सिर्फ आप क्लूज को पहचानिए, उसके सेंस को समझिए और देखिए कि कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड वहाँ पर फिट होता है. इन इंडिया, एजुकेशन इज सीन एज अ पासपोर्ट टू बेटर लाइफ डैश सोशल मोबिलिटी. तो इंडिया में जो हमारी एजुकेशन है वो पासपोर्ट है. पासपोर्ट क्या करता है? हमें एक जगह से दूसरी जगह के ले जाने के लिए हमारे पासपोर्ट है बेटर लाइफ, अच्छी ज़िंदगी प्राप्त करने के लिए और सोशल मोबिलिटी के लिए. एक स्थान से, एक सोशल सर्कल से दूसरे में या एक स्थान से दूसरे में मूव करने के लिए. तो बेटा यहाँ और वर्ड आपको बता रहा है कि एक ये और इसके दोनों के लिए ये बहुत अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो आप देखिए आंसर में क्या आ जाएगा फिर. एंड. बट नहीं हो सकता, बट, लेकिन, या इधर. तो ये इनमें से कोई नहीं आएगा, आपका एंड आएगा. यहाँ दो चीज़ें बताई गई हैं. अब देखिए, डिस्पाइट अ कंप्लीट बैन ऑन क्रैकर्स दिवाली नाइट वॉज पॉल्यूटेड. इसके बावजूद कि बिल्कुल बैन किया गया था क्रैकर्स को, दिवाली नाइट वॉज पॉल्यूटेड स्मोक डैश स्मोक फ्रॉम फायर क्रैकर्स बाय रेवलर्स. तो दिवाली पर फिर भी, दिवाली की रात को फिर भी पॉल्यूटेड थी, पॉल्यूटेड कर दी गई. किसके द्वारा? धुएं के द्वारा. फ्रॉम फायर क्रैकर्स बाय रेवलर्स. रेवलर्स होते हैं जो सिर्फ अपना अकेले नॉइजी वे में, लाइवली वे में इंजॉय करते हैं. उन्होंने अपने इंजॉयमेंट के लिए पूरी जो एरिया था उसको क्या कर दिया? पॉल्यूट कर दिया स्मोक के द्वारा. तो बेटा यहाँ क्या है? अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का बताते तो विद आता. फ्रॉम देखिए पहले आ चुका है तो ये तो डायरेक्टली आपको पता चल जाता है कि ये नहीं आएगा. तो यहाँ पर क्या आंसर आना है? बाय. पॉल्यूटेड बाय. जैसे कि आपका यहाँ पर है, यहाँ आपके दो ऑप्शंस थे तो यहाँ पर एंड आना था. ठीक है, ये आपका सही आंसर है. और उसके बाद देखिए बेटा, हमारा जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा डिस्पाइट अ कंप्लीट बैन ऑन, इसके बावजूद कि पूरी तरह से बैन लगा हुआ था क्रैकर्स पे दिवाली नाइट, फिर भी कुछ लोगों ने, जो रेवलर्स हैं, जो सिर्फ अपने आप में नॉइजी वे में ही सेलिब्रेट करना चाहते थे अपनी दिवाली को विद द फायर क्रैकर्स, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पॉल्यूटेड विद, यहाँ दोनों चल सकते हैं, पॉल्यूटेड विद स्मोक. लेकिन विद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ कोई अभी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है. विद अ पेन, विद अ पेंसिल हम कहते हैं ना, राइट विद अ पेन. तो यहाँ पर क्या आ गया? फिर यहाँ पर आता है बाय. हमारा बेटर ऑप्शन हो जाता है बाय. सोशल मीडिया डैश क्रिएटिव पीपल अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर टैलेंट. तो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को ये एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है क्रिएटिव पीपल को कि वो सबके सामने अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं. सोशल मीडिया ने ये प्रोवाइड किया है, कर चुका है सोशल मीडिया, सब लोग उसको यूज़ कर रहे हैं. तो बेटा ये तो बिल्कुल भी नहीं है ऑप्शंस. तो ये हो रहा है, हो चुका है, तो हैज़ गिवन. सोशल मीडिया हैज़ गिवन, सोशल मीडिया ने दिया है. अब देखिए बेटा, द लॉकडाउन पीरियड हैज़ ऑल्सो बीन अ बून. तो लॉकडाउन पीरियड हैज़ ऑल्सो बीन अ बून यानी वरदान टू स्ट्रेंथन फैमिली बॉन्ड्स एज एवरीबडी डैश एट होम. तो जो हमारा लॉकडाउन पीरियड था वो एक तरह से वरदान था अपने फैमिली बॉन्ड्स, अपने फैमिली रिलेशंस आपस में एक दूसरे के साथ उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि सभी लोग क्या थे? घर पर थे. तो बेटा वॉज, एवरीबडी वॉज एट होम, पास्ट टेंस में है. The customer asked the dealer if she dash pay for the scooty in installment. तो बेटा asked past tense में उसने पूछा कि अगर वो, कस्टमर ने डीलर से पूछा कि अगर वो
अपनी जो स्कूटी की पेमेंट है इंस्टॉलमेंट में कर सकती है, गर्ल है। तो देखिए बेटा, कैन, मे, वुड, तो यहाँ पर पास्ट टेंस में है, फ्यूचर का कुछ हम नहीं इमेजिन कर रहे तो वुड नहीं है। पास्ट टेंस में ये दोनों वर्ड्स नहीं है, तो परमिशन पास्ट टेंस में तो क्या आएगा, कुड, शी कुड पे फॉर द स्कूटी इन इंस्टॉलमेंट्स। अब देखिए, आफ्टर हिज एमफिल, एमफिल एक डिग्री होती है, जैसे हम बीए करते हैं, बीए एमए आपने सुना होगा, उसके बाद एमफिल होता है, हायर स्टडीज़ हैं। आफ्टर हिज एमफिल अमित प्लान्स टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। अमित प्लान कर रहा है अप्लाई करने के लिए, जब एमफिल हो जाएगी तो वो क्या करेगा, वो पोस्ट है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसके लिए अप्लाई करेगा। और वो कहाँ होती है, प्रोफेसर्स कहाँ पर काम करते हैं, इन यूनिवर्सिटी। तो साउंड देखिए, साउंड कौन सी आ रही है, कॉन्सोनेंट की। तो कॉन्सोनेंट साउंड में क्या आएगा यहाँ पर फिर, यस, आपके डिटर्मिनर्स में यहाँ पर ए आएगा, क्योंकि ये साउंड है यूनिवर्स। तो यहाँ पे यूनिवर्स की वजह से ये जो साउंड है आप उसको पहचानेंगे, तो आर्टिकल आ जाएगा अ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ आंसर आएगा ए यूनिवर्सिटी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना है। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली टू स्टे safe in the fight against COVID-19. Wear a mask, take care of the physical distance of 6 feet or 2 yards, as well as beta learn as much as you can, practice your grammar tips and tricks। क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 35 जो आई है, जो 9th आपके 10th ऑफ फरवरी की आपके वर्कशीट इसी पे है, अवेलेबल है हमारे चैनल पर, उसको देखिए। और 8th क्लास की वर्कशीट नंबर 34 एंड 35 जो आपकी 8 तारीख और 10 तारीख की है, आप इसको देखेंगे तो आपको टेंसेस का पता चल जाएगा काफ़ी अच्छी तरह से। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें ज़्यादातर गलती हो जाती है कि कब कब वो यूज़ होता है, वो समझाया गया है विद गुड एग्जांपल्स। उसके टाइप ऑफ सेंटेंसेस, कैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, वो सब बताया गया है। तो आप एक बार अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए ये वर्कशीट्स ज़रूर देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक वर्कशीट्स हैं। और 6th क्लास वाले में आपको इज़, एम, आर, हैज़, हैव के यूज़ के बारे में बताया है, जिससे आप अपनी राइटिंग स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हो और अपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए ग्रामर के ईजिली टिप्स एंड ट्रिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो कीप लर्निंग एंड enjoying, stay blessed and healthy. Thank you, have a nice day, bye.